नमस्कार दोस्तों, बाजार हाट न्यूज़ चैनल के एक नए एपिसोड में आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। तारीख है दोस्तों 15 अक्टूबर 2020 और यहाँ पे 16 अक्टूबर 2020 यानी कि फ्राइडे के लिए, शुक्रवार के लिए निफ्टी इंडेक्स साथ ही बैंक निफ्टी इंडेक्स की एनालिसिस करेंगे। देखेंगे दोनों इंडेक्स दोस्तों अब किस लेवल पे खड़ा है। जो इतनी बड़ी गिरावट आई है, आज 2.5% की गिरावट आई, इसके बाद अब इंडेक्स में क्या लेवल बन सकता है। ये जितने लेवल हैं आप देखेंगे आज का कैंडल। लेकिन मैं बता दूं कि कल का जो वीडियो बना था आज के लिए, उस पर अपना रिव्यू देना बिल्कुल ना भूलें। फीडबैक ज़रूर दें, कमेंट ज़रूर करें और लाइक एंड शेयर का बटन भी कर सकते हैं यूज़। और लाइव मार्केट में कॉल प्राप्त करने के लिए टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कर सकते हैं। तो शुरुआत करता हूँ निफ्टी के साथ। आप देखिए निफ्टी आज की कैंडल का तो कहानी ही गजब है। जहां ओपन हुआ वही उसका हाई प्राइस था। मैंने कल वीडियो में एक बात बोला था निफ्टी इंडेक्स में कि कल ये 12,000 के लेवल को टेस्ट करेगा और उसके पार भी जाने की कोशिश करेगा, लेकिन होल्ड कर पाएगा या नहीं कर पाएगा इस बात की कोई गारंटी वहाँ पे नहीं दिख रहा है। मुझे बहुत चांस कम लग रहा है। ये लाइन बिल्कुल मैंने यूज़ किया था, आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा कि मैंने ये बात बोला था कि नहीं, कि 12,000 को टेस्ट तो जरूर करेगा लेकिन होल्ड करेगा या नहीं ये मुझे थोड़ा सा संभावना कम दिखाई दे रहा है। बिल्कुल वैसे ही हुआ, नीचे आ गया और 1 2 3 4 5 कम से कम ये 6 दिनों का सारा अप ट्रेंड को ख़त्म करके एक दिन में नीचे आ गया। 250 लगभग 300 पॉइंट की आज निगेटिव रहा मार्केट हमारा निफ्टी। अब देखिए निफ्टी कल यानी कि अगर हम लोग 16 अक्टूबर की अगर बात करें, है ना, तो 16 अक्टूबर को निफ्टी पे क्या व्यू बन सकता है 16/10/2020। इसके लिए हम लोग निफ्टी की जो क्लोजिंग देख रहे हैं, सबसे पहले क्लोजिंग मार्क करना चाहिए हम लोग को। 11,670 के आसपास की क्लोजिंग है और अगर इसका लो प्राइस देखें आप तो लो आ रहा है हम लोगों का 11,660। तो यहाँ पे हम क्या पा रहे हैं, यहाँ पे हम क्या देख रहे हैं कि हमारा क्लोजिंग और लो प्राइस बिल्कुल इक्वल है। क्लोजिंग इक्वल टू लो। मैंने 1000 बार बोला है अपने वीडियो में कि अगर क्लोजिंग और लो अगर इक्वल होता है या आसपास होता है देन वो निगेटिव चांसेस बनते हैं ज़्यादा। क्या बनता है, निगेटिव का चांस ज़्यादा बनता है नेक्स्ट डे। तो यहाँ पे भी हम लोग वही चीज़ देख पा रहे हैं, लेकिन एक ये नेक्स्ट डे चांस बन सकता है निगेटिव का भी। लेकिन मैं आपको बता दूं इतनी बड़ी गिरावट एक दिन में आ गई है ना, इतनी बड़ी गिरावट 300 पॉइंट की गिरावट एक दिन में आ गई। तो ये जब बॉल इतनी तेज़ी से गिरा है ना नीचे, तो इसका ये हुआ एक्शन। बॉल जब नीचे गिरा तो इसको क्या कहते हैं, एक्शन। अब इस एक्शन का एक रिएक्शन मिलेगा, ठीक है, ये होगा रिएक्शन यानी कि जंप करेगा। कल बॉल क्या हुआ, बॉल इतनी तेजी से गिरा, अब जंप करेगा ऐसे। अब ये जंप हमें देखना है कि कितना % जंप गिरता है। मैं जहां तक लेके चलता हूं कि जंप इस टोटल गिरावट का 300 पॉइंट का जो गिरावट आया है, 300 पॉइंट का जो ये कैंडल बना है, इस गिरावट का कम से कम अगर इसको जंप कल करता है तो कम से कम 50% कवर करना चाहिए। कितना करना चाहिए, 50% कवर करना चाहिए। दैट मीन्स आज की जो क्लोजिंग है या लो की बात कर लें 11,000, लो की बात करूंगा 11,660 की क्लोजिंग है। यहाँ से लो प्राइस है, यहाँ से अगर ये 50% अप साइड में जाता है तो ये बड़ा कैंडल का हाई है 12,000 का, ठीक है, और लो है 11,660 का। तो 340 पॉइंट का निगेटिव यहाँ पे पड़ा है, 340 पॉइंट है ना। तो 340 पॉइंट का अगर हम हाफ करें तो 170 पॉइंट आएगा, 7 दूनी 40, 170 पॉइंट। तो अगर 11,660 प्लस 170 पॉइंट को अगर हम यहाँ से जोड़ते हैं तो कितना आता है ये देखते हैं। 6 1 7 1 8 11,830। तो कल मैं मार्केट को 11,800 के आसपास में आता हुआ देख पा रहा हूँ। मैं अगेन रिपीट कर रहा हूँ कि मार्केट कल हो सकता है जंप मारेगा और 50% कवर करने की कोशिश करेगा और कहीं ना कहीं 11,800 के आसपास जाने की कोशिश करेगा। ये एक सिनेरियो मैं आपको बता रहा हूँ, लेकिन अभी की जो सिनेरियो है वो है क्लोजिंग 11,660। अब इस कंडीशन पे अगर हमें बाय और सेल का व्यू बनाना है 16 तारीख को, तो हम बाय किस लेवल पे करेंगे, बाय करेंगे 11,700 के ऊपर।
उसके पहले नहीं कर सकते, क्योंकि अब हमारे लिए 11,700 ही इम्पॉर्टेंट रजिस्टेंस बन गया। रजिस्टेंस क्या बन गया? 11,700। दिस इज इम्पॉर्टेंट रजिस्टेंस। तो हम जब तक 11,700 को अप साइड में ब्रेक नहीं करेगा हम बाय का पोजीशन नहीं बनाएंगे। अगर ये 11,700 के ऊपर निकलेगा देन 11,750 का एक टारगेट हम ले सकते हैं एंड सेकेंड टारगेट 11,800 का, जो कि मैं बार बार रिपीट कर रहा हूँ कि कल मार्केट में भी आपको एक जंप देखने को मिले, 150 पॉइंट के आसपास का एक रैली वापस से आपको दिखा सकता है। अगर हम इस बात को इग्नोर करके सेल साइड की बात करते हैं एज ए नॉर्मल कंडीशन में, तो सेल कहाँ करेंगे? सेल करेंगे इस क्लोजिंग जो है हमारा 11,660, तो 600 का जो अब इम्पोर्टेंट सपोर्ट निकल के आ रहा है उसके नीचे करेंगे सेल बिलो 11,600। 11,600 के नीचे हम सेल का पोजीशन बनाएंगे और टारगेट उस कंडीशन में हमारा 11,550 और 11,500 का यानी 500 का, ये आपको दिखाई देगा टारगेट 11,550 एंड 11,500। कब? जब 11,600 को ब्रेक करेगा नीचे की साइड में तब। तो एक नॉर्मल कंडीशन पे ये लेके चल रहा हूँ और मैं कंडीशन चेंज करेंगे हम लोग। यहाँ पे कंडीशन चेंज करने की बात हो गई, मतलब कि अगर कल गैप अप या गैप डाउन ओपन हो जाए तो क्या किया जा सकता है इस मामले में। तो देखिए गैप अप अगर ओपन होगा तो अभी क्लोजिंग है 670 के पास में, 660 के पास में, ये सब लेके चल रहे हैं हम लोग। तो गैप अप कम से कम 11,800 का मैं मानूंगा, क्योंकि अब जब यहां से बाउंस करेगा, अगर ये बाउंस करता है तो ये अपना इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस जोन 11,800 का आ रहा है, उस रेजिस्टेंस जोन को वापस से टेस्ट करने की कोशिश करेगा। तो मैं गैप अप 11,800 का ही मान के चलूंगा। तो इस कंडीशन में अगर ये गैप अप 11,800 हो जाता है सपोज, तो हमारा लेवल क्या निकल के आएगा निफ्टी में। दोस्तों अगर आप मेरे नए सब्सक्राइबर हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करने के बाद बेल का आइकन भी प्रेस कर लें और लाइव मार्केट में कॉल प्राप्त करने के लिए टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक है, फ्री ऑफ कॉस्ट में आप कॉल प्राप्त कर सकते हैं। गैप अप 11,800 का लेवल में मान के चलता हूं कि कल निफ्टी ओपन होता है। इस कंडीशन में हमारा बाय लेवल और इस कंडीशन में सेल लेवल क्या निकलेगा। 11,800 के पास ओपन होगा देन हम बाय 11,830 के ऊपर करेंगे, 11,840 के ऊपर करेंगे, इसके पहले नहीं करेंगे। इस दो लेवल के ऊपर ही करना है, इस दो लेवल के नीचे नहीं करना है। 11,830 और 11,840 उसके पहले बिल्कुल भी नहीं करना है। क्लियर? अगर ये लेवल बनते हैं, सपोज अगर ये लेवल बन जाता है देन हमारा टारगेट जो होगा, देन हमारा टारगेट 11,900 का ये टारगेट होगा। चांसेस कम है लेकिन फिर भी मान के चल रहे हैं कि 11,900 का टारगेट आ सकता है। अगर ये 11,830 से 11,840 को ब्रेक किया तब गैप अप 11,800 पे ओपन होगा। उसके बाद सेल कहाँ करेंगे? अगर ये 11,800 पे ओपन होने के बाद होल्ड नहीं कर पाता है और नीचे के लेवल 11,770 को ब्रेक करता है, 11,760 को ब्रेक करता है, 11,770 को ब्रेक करता है, इस दोनों में से किसी भी लेवल को ब्रेक करता है, सस्टेन करता है उसके नीचे, देन हम सेल करेंगे इस लेवल के नीचे 11,760, टारगेट 11,700 का गैप अप कंडीशन में सेल साइड में ये बन सकता है। तो नज़र रखिएगा 11,800 पे अगर ये गैप अप ओपन होता है निफ्टी तो हमें क्या काम करना है ये मैंने आपको बता दिया, बाय और सेल कहाँ पे होगा। अगर ये गैप डाउन ओपन हो जाए तब क्या करेंगे, है ना। गैप डाउन अगर ओपन होता है तो गैप डाउन का लेवल क्या बनेगा, 11,660 के पास क्लोज है, 670 के आसपास में। इसके बाद देखिए लो प्राइस और क्लोज प्राइस भी इक्वल है, तो इसके बाद जो इंपॉर्टेंट सपोर्ट है वो तो 11,600 का ही है, मैं यही मानूंगा तब गैप डाउन 11,600। लेकिन मैं आपको बता दूं कि इसके चांस कम लगेंगे, 11,600 नहीं आना चाहिए मेरे ख्याल से, क्योंकि यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट सपोर्ट भी है 11,660 का, तो हो सकता है यहाँ से एक बाउंस दिखाए। लेकिन चूंकि क्लोजिंग प्राइस और लो प्राइस कहीं ना कहीं इक्वल है तो इस वजह से चांस बन सकते हैं, इसलिए इसको भी इग्नोर करके हम लोग नहीं चल सकते। तो इस कंडीशन में अगर हम गैप डाउन को भी लेके साथ चलें तो गैप डाउन का जो लेवल आएगा, गैप डाउन 11,600 का लेवल मैं गैप डाउन पे मान के चलता हूँ। अगर ये 11,600 पे गैप डाउन ओपन होता है देन हम बाय करेंगे 11,650 के ऊपर।
बाय अबव 11,650 और टारगेट हमारा 11,700 का, 11,750 का। लेकिन अगर ये 11,600 पे ओपन होता है और 11,650 को ऊपर ब्रेक नहीं कर पाता है तो इसका मतलब है ये नीचे आएगा, तो सेल करेंगे 11,570 टू 11,560, 11,570 से लेके 11,560 के नीचे सेल करेंगे। देन टारगेट हमारा 11,500 का जो इम्पोर्टेंट सपोर्ट है ये टारगेट होगा, तो इस पर आप नज़र बना के ज़रूर रखिएगा। अगर इसी चार्ट को हम लोग इस 15 मिनट पे कन्वर्ट करें तो आप देखेंगे कि मार्केट ने क्या किया है। पहले 2-3 कैंडल बिल्कुल एक जगह पे रहा, एक जोन में रहा, उसके बाद ये सारे इंपॉर्टेंट ट्रेंड लाइन को ब्रेक किया है ना नीचे, उसके बाद धड़ाम से गिर गया। इसी ट्रेंड लाइन को ब्रेक करके नीचे आया, फिर वहीं का रेजिस्टेंस लिया और ये सीधा गिर गया। गिरा तो बहुत ही शार्प फॉल हुआ, बहुत ही शार्प फॉल हुआ, क्योंकि हर एक सपोर्ट 11,900, 11,850, 11,800 सब तोड़ते हुए 700 तक चला गया ये नीचे ना। तो अभी हमारा 15 मिनट पे यहाँ पे तो कोई व्यू नहीं बनेगा, जो व्यू बनेगा 11,750 के ऊपर बनेगा, 11,700 के ऊपर, 11,750 ये सब के ऊपर बनेगा जो मैंने आपको बताया। लेकिन यहाँ पे देखेंगे अगर आप 15 मिनट का टाइम फ्रेम फॉलो करते हैं तो एक बार 11,750 के ऊपर भी निकलता है और 11,700 के ऊपर। अगर 11,700 के ऊपर तो दैट मीन्स ये कैंडल, ये दिन का जो है, अगर आप देखेंगे इसको मैं यहाँ से खींचता हूँ तो पता चलता है ये भी रेजिस्टेंस का काम करेगा। तो 11,700 के ऊपर भी बाय का पोजीशन बन सकता है 11,750 से लेके 11,800 के लिए सेल करेंगे। अगर इसके नीचे 11,650 के नीचे निकलेगा तो 11,600 तक भी जा सकता है। तो ये ओवरऑल निफ्टी का अलग अलग कंडीशन पे मेरा व्यू है कल 16 अक्टूबर 2020 फ्राइडे के लिए। इसके बाद जरा बैंक निफ्टी को भी देख लेते हैं कि बैंक निफ्टी ने क्या किया। निफ्टी थोड़ा ज़्यादा वीक नज़र आ रहा था बैंक निफ्टी के मुकाबले, तो बैंक निफ्टी अब क्या कर सकता है कल हमें ये देखना है। बैंक निफ्टी भी कमज़ोर ही है, हालांकि निफ्टी ज़्यादा कमज़ोर था, बैंक निफ्टी थोड़ा सा ठीक था, लेकिन फिर बाद में ये भी धराशायी हो गया एक साथ। इंपॉर्टेंट सपोर्ट है 23,000 का राउंड नंबर का, जैसा कि आपको पता है, और 23,000 के बिल्कुल पास में इसने क्लोज किया हुआ है। तो अगर सेल का लेवल की बात करते हैं कल बैंक निफ्टी में, तो हम किस लेवल पर सेल कर सकते हैं। अभी की क्लोजिंग है, चलिए हम लोग ज़रा बैंक निफ्टी का भी एनालिसिस कर लेते हैं लगे हाथ 16 अक्टूबर 2020 के लिए। फीडबैक देना बिल्कुल ना भूलें। यहाँ पे लिखता हूँ बैंक निफ्टी। अब ये बैंक निफ्टी को हम लोग क्लोजिंग प्राइस नोट करते हैं तो पता चलता है 23,055 के आसपास का क्लोजिंग है। अगर लो प्राइस हम लोग देखते हैं तो 22,970 के आसपास का क्लोजिंग आ रहा है। अब क्लोजिंग और लो में ज़्यादा को तो डिफरेंस नहीं है ना, 30 पॉइंट इधर, 50-80 पॉइंट है, 80 पॉइंट। तो हम सेल कब बात करते हैं, पहले सेल हम करेंगे कहाँ पे, सेल हम करेंगे 22,950 के नीचे, सेल बिलो 22,950 के नीचे, एंड देन टारगेट 22,700। हालांकि इसके पहले एक टारगेट आएगा 22,800 का, वो भी आप बुक कर सकते हैं। 22,800 से लेकर 22,700 तक का टारगेट, ये सेल साइड की। बाय अगर हमें करना होगा तो क्लोजिंग है यहाँ 23,055 के ऊपर, 23,055 के पास, तो हमें बाय करना होगा 23,130 के ऊपर, 140 के ऊपर, बाय अबव 23,150, 23,150 के ऊपर बाय का पोजीशन बनेगा। एंड देन टारगेट हमारा 23,300 से लेके 23,450 तक का आपको मिल सकता है, 23,300 से लेके 23,450 तक का बैंक निफ्टी में। ये चीज़ें यहाँ पे दिखाई दे रहा है। इसी कंडीशन में अगर हम लोग बैंक निफ्टी का गैप अप और गैप डाउन की भी बात करें तो मैं फिर से बता रहा हूँ कि यहाँ पे ये जो रैली गिरा है आज 24,060 से गिरा है 23,000 तक, यानी कि कितना पॉइंट गिर गया, 24,000 से इसका हाई लगाया 24,080, गिर गया है 23,000 तक का लो लगाया, तो 23,000 23 एक 24,000 है ना, 23,000 में 1,000 जोड़ दिए तो 24,000 हो गया। तो 24,000 का आसपास का मैंने 1,000 पॉइंट का डाउनफॉल हुआ यहाँ से, 1,000 पॉइंट का। तो अगर मैं इसको कल एक बाउंस के जैसा देखूं, अगर रिएक्शन का रिएक्शन देखूं तो रिएक्शन कुछ इस प्रकार है कि हमारा लो लग गया है 22,970 का, क्लोजिंग कर रहा है
23,035 का या 50 जो भी कह लीजिए, ये गिरा है कैंडल, एक बड़ी कैंडल, 1000 पॉइंट की कैंडल, 1000 पॉइंट की कैंडल। अगर ये इतनी तेज़ी से गिरा है तो बाउंस भी करेगा, तो ये बाउंस कहीं ना कहीं फिर वही बात कर रहा हूँ कि 50% को कवर करने की कोशिश करेगा। देन अगर हम इसके लो प्राइस 22,970 से 500 पॉइंट इसमें ऐड कर दें, 500 पॉइंट ऐड करते हैं, तो हमारा रिजल्ट क्या आता है ये देखना है। 23,470 राउंड नंबर की बात करते हैं तो 23,500 के आसपास में कहीं ना कहीं हम कल बैंक निफ्टी को आते हुए देख सकते हैं, अगर यहाँ से मार्केट इसी लो पॉइंट से बाउंस करता है तो। लेकिन ऐसा कोई ज़रूरी नहीं कि ऐसा हो, लेकिन अगर ऐसा होता है तो 23,500 के आसपास आप आता हुआ देख सकते हैं। तो इसलिए अगर हमें बाय करना होगा बैंक निफ्टी को, अगर हमें बाय करना होगा बैंक निफ्टी को, तो 23,000 जो आपको मैंने अभी लेवल बताया है 150 के ऊपर अगर आप बाय करें तो ज़्यादा बेहतर होगा। बाय अबव 23,150 और टारगेट वही हमारा 23,300 से लेके 23,450 तक का होगा। सेल करना होगा तो जो अभी मैंने फिर से वही लेवल बताया, तो लेवल वही आ रहे हैं घूम फिर के, 22,950 के नीचे सेल करेंगे, सेल बिलो 22,950 और टारगेट इस कंडीशन में 22,800, 22,700, 22,600 के आसपास का। तो ये निफ्टी और बैंक निफ्टी पे दोस्तों मेरा व्यू है। अगर वीडियो और एनालिसिस पसंद आए तो जरूर लाइक कीजिए और फीडबैक देना बिल्कुल ना भूलें। अब मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।